हमारी डिमांड यही है कि रीनीट होए, क्योंकि अगर स्कैम हुआ है तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है। इतनी रैंक इन्फ्लेशन छोटे मोटे स्कैम से नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि जिन बच्चों ने पूरी परिश्रम करके अपना रैंक लेके आए हैं उनके लिए अन्याय है। मेरे बेटे के साथ भी अन्याय है कि उसने पूरी परिश्रम से मार्क्स लिए हैं। ये एग्जाम एटलीस्ट एनटीए दोबारा ना कराए, बच्चों ने बोला राहुल जी, तो राहुल जी ने कहा मैं श्योर करेंगे। हमने डिमांड की है कि एनटीए को बैन करके किसी दूसरी संस्था से दोबारा एग्जाम करवाया जाए। उन्होंने हमारे पक्ष में ही बात की है कि वो हमारी बात रखेंगे आगे। उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैंने इस साल नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था और मेरे 648 मार्क्स आ रहे हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 31,000 के अप्रॉक्स है। लास्ट ईयर इसी मार्क्स पे 7 to 8,000 रैंक थी, बट इस साल ही 31,000 पे जाके पहुंची है। तो इतने ज़्यादा गैप कौन जस्टिफाई करेगा? वो एनटीए अपनी उसमें कह रहा है कि ब्रोचर में कि ये सारी रैंक सिर्फ कंपटीशन की उस वजह से बढ़ी है, बट हर साल कंपटीशन होता है, हर साल बच्चे बढ़ते हैं, हर साल सब कुछ होता है। बट इस साल अलग क्या ऐसा हो गया कि इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेट होगी? और पेपर डिफिकल्टी की बात करें तो पेपर उतना ही डिफिकल्ट है जितना लास्ट ईयर था। उल्टा इस साल फिजिक्स थोड़ी ट्रिकी थी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का एग्जाम घर पे बैठ के दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेट जस्टिफाई नहीं है और इसमें पेपर लीक के चीजें भी सामने आ रही है। क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी से हम 15 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स थे, मिले थे। राहुल गांधी जी से बात करी, पूरा हमने इशू उन्हें बताया, उन्होंने पूरा आराम से समझा, अपने ओपिनियंस दिए। उसके बाद उन्होंने फिर ये भी बताया, एश्योरेंस दिलवाया हमें ये जो मुद्दा है इसमें सही में स्कैम हुआ है, वो भी इसको है और इस एजुकेशन सिस्टम में। और उन्होंने एश्योरेंस दिलवाया कि इस मुद्दे को जरूर वो आगे रेज करेंगे पार्लियामेंट का जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी मैं जिस तरह की खबरें आई हैं, तो क्या अभी मैं नीट एग्जाम के लिए तो ये चाहता हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यूजीसी नेट का यही है, जो लास्ट कल एग्जाम 18 को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, और आज 19 को कैंसिल हो गया था यूजीसी नेट का एग्जाम। बट और उसमें बस एक आशंका उन्होंने बताया कि हमें आशंका थी कि इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है, और उन्होंने सीधा एग्जाम कैंसिल कर दिया 9 लाख बच्चों का। बट इसमें तो पूरी एश्योरेंस है, सबूत सामने आ रहे हैं, बिहार पुलिस वगैरह बच्चे खुद बयान दे रहे हैं, आगे सामने आ रहे हैं कि हमने एक दिन पहले पेपर पढ़ा था। और फिर वो भी अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतने, अगर हम बिहार का केस उठा के देखें तो उसमें तो इतनी रैंक बढ़ी नहीं है, टॉप स्कोर्स बढ़े ही नहीं है। तो ये सब तो ये क्लियर कर दीजिए, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि रीनीट होए, क्योंकि अगर स्कैम हुआ है तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है। इतनी रैंक इन्फ्लेशन छोटे मोटे स्कैम से नहीं हो सकती। मेरा नाम डॉक्टर राजीव अरोड़ा है। मेरा बेटा इस बार अपीयर हुआ था नीट के एग्जाम के लिए। उसने 1 साल का ड्रॉप लिया था, दोबारा अपीयर हुआ, काफी कड़ी परिश्रम किया, उसने नंबर भी काफी अच्छे लेके आया है। मुलाकात हुई, आज क्या हुआ? मेरे बेटे से राहुल जी ने सारे बच्चों से मुलाकात करी। बच्चे अपने आप में एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, उनको अपनी बात रखने पूरे तरीके से आती है। क्या आप लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष दोनों हमारी बातें सुने, इस मुद्दे को किसने कितनी जोर से उठाना है उसको उठाएं। और हम यही चाहते हैं, जो अनफेयर मीन से जितने बच्चे गए हैं और जितना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, तो उस सबको पूरा नीट को सारा कैंसिल करना चाहिए। इसको दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। मैं जानता हूं कि जिन बच्चों ने पूरी परिश्रम करके अपना रैंक लेके आए हैं उनके लिए अन्याय है। मेरे बेटे के साथ भी अन्याय है कि उसने पूरी परिश्रम से मार्क्स लिए हैं, बट इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। रीनीट होगा तो उनको एटलीस्ट जो वो डिजर्व करते हैं उतना मिलेगा। आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठेगा? तो मैं चाहता हूं उठना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट सेशन से पहले इसका कुछ ना कुछ मोदी जी या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन है कि उससे पहले ही जल्दी कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालें। राहुल जी इन स्टूडेंट से मिले, इनका प्रेशर जाना, इन बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो, तो बच्चों ने बोला कि हम नीट का एग्जाम दोबारा चाहते हैं। और साथ के साथ ये भी बोला कि हम ये चाहते हैं कि ये एग्जाम एटलीस्ट एनटीए दोबारा ना कराए, बच्चों ने बोला राहुल जी, तो राहुल जी ने कहा मैं श्योर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बच्चों की आवाज आगे बढ़ाई है। हमारे हमने डिमांड की है कि एनटीए को बैन करके किसी दूसरी संस्था से दोबारा एग्जाम करवाया जाए, और ये एग्जाम दोबारा रीनीट का हमारा जो प्रयास है वो हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा रीनीट करे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम इसको पार्लियामेंट में पूरे सांसद जो विपक्ष है पूरा पुरजोर तरीके से उठाएगा और नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा इसके मामले में। सर, राहुल जी ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को जिसने नीट की परीक्षा से लेकर नेट की परीक्षा भी दी है, उसको पूरा न्याय दिलवाएंगे और हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं कि वो सब छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। यही बात हमने अपनी बात रखी रीनीट के बारे में और बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में। उन्होंने हमारे पक्ष में ही बात की है
कि वो हमारी बात रखेंगे आगे। उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। जी हाँ जी। आप आगे क्या आप रणनीति आपकी आगे क्या रहने वाली है? आप लोगों के स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं आगे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हमें अभी कुछ नहीं पता है, हम अभी डिसाइड करेंगे तब। हम बस रीनीट के लिए देखेंगे कि हम लोग बच्चे बोलेंगे सबको कि वो इस चीज के लिए इकट्ठे हों बस।